बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही मोतबर नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, नाज़रीन, और हमारे आज के ख़ास मेहमान जो ये हमें बताएंगे कि यहाँ से 2.5 मिलियन किलोमीटर दूर सैयारा ज़मीन पर रहने वाले असलम और परवीन की शादी में किस तरह रुकावट बन जाता है, डॉक्टर उमर फारूक साहब। और नाज़रीन, हमारी आज की बहुत ही स्पेशल गेस्ट मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उज़मा बुखारी। नसीम विक्की, तुम्हें इस बात की खबर तो मिल गई होगी ना कि मैंने फैसलाबाद का विजिट किया है। विजिट क्या, फैसलाबाद की तकदीर बदलने का दौरा था। अच्छा जी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस दौरे में मैं तुम्हें साथ लेकर जाती, क्योंकि वो तुम्हारा शहर है। तो मैडम आप मुझे साथ लेकर जाती, वहाँ पर मैं आपको जाके जहांगीर का मुर्ग पुलाव खिलाता, आपको मजा आ जाना था पुलाव खा के। नसीम विक्की, पैसे तो मैनू ही देने पैने सी ना। मैडम उन्होंने शरीफ फैमिली पैकेज निकाला हुआ है। मैंने अज़मा से कहा पता करो नसीम विक्की अवेलेबल है, तो अज़मा ने क्या जवाब दिया, बताओ अज़मा। मैडम, उस दिन नसीम विक्की की घर में ड्यूटी थी, बर्तन धोने की और पोछा लगाने की, और उनकी वाइफ ने फोन भी बंद करवाया हुआ था। विक्की साहब, आपने तो घर में काफी हैवी वाईफाई लगाया हुआ है। नसीम विक्की, तुम्हारे शहर के लोगों के दिलों पर दस्तक दे के आई है मरियम नवाज। मैंने तो सुनी नहीं। उसके लिए दिल का होना जरूरी है। उन्होंने दिल ही रखा, मैं काप रखा है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान दे के आई हूँ, लाहौर से भी बड़ा प्लान। अच्छा। अगली बार जब तुम अपने शहर जाओगे ना तो पहचान नहीं पाओगे, बल्कि गवाची गाय की तरह मुंह उठा के कभी इधर देखोगे तो कभी इधर देखोगे, और चारों तरफ कौन नजर आएगा तुम्हें? मेरे मामे दा मुंडा मस्त है जी, वो नजर आता। शाबाश नसीम विक्की, अब मुझे झुकते तो नहीं आती ना। नहीं मैडम, ऐसे ना कह। तुम्हें चारों तरफ मरियम नवाज नजर आएगी। जी कहना काटो आगे उठे आप खिलाने लगे। नसीम विक्की, अब घंटा घर नहीं रहेगा, बल्कि 24 घंटा घर कहलाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो 8 बाजारों के दरमियान खड़ा 24 घंटे रहता है और कहलवाता फिर भी घंटा घर है। मरियम नवाज अब घंटा घर को उसके हकूक दिलवाएगी और उसको 24 घंटे घर ही कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। फिर इस तरह जरा मुल्तान दा घंटा घर है, उस घंटा घर नालों अद्धा जे, उन्होंने फिर आधा घंटा कर क्या करो। यार घबराओ ना, मरियम साहिबा की हुकूमत रहेगी तो वो जो छोटा सा घंटा घर है ना मुल्तान वाला, वो खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। देखा, दिल से ये भी मान गया है, बस जबान से कहते हुए इसको जरा तकलीफ होती है। मैडम आपको नहीं पता, ये तारीफ नहीं कर रहे, चेजा ले रहे हैं। इसको गौर से देखो, जिवे बर्फ वाला केक हुंदा है, जिवे जेब च चोरी दा जर्दा पाया हुंदा। क्या हो गया आपको? मैं फैसलाबाद से होकर आई हूँ, इतना असर तो होना ही था ना। मैडम दो भी पक्कियां लगी हुई। मैडम लिया वैसे इन्होंने आपका चेजा ही था, जैसे कहते नहीं, ए चेजा सखिया राहे खुदा ते। जुनैद सलीम, बस करो ये जुगते वुगते। मैं तुम्हारे प्रोग्राम में ना जुगते सुनने आई हूँ और ना ही सुनाने आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में खुशखबरियां सुनाने आई हूँ। खुशहाली की खुशखबरियां, तरक्की की खुशखबरियां। वाह जी वाह। फैसलाबाद में लाहौर से बड़ी मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रही हूँ। कितनी बड़ी मैडम? साइज छोड़ो, असल बात सुनो। फैसलाबाद की बस सर्विस लगेगी भी फैसलाबाद की बस सर्विस। लगेगा कैसे? जब सवारी आके कंडक्टर से पूछेगी ना कि अंदर सीट है, तो वो कहेगा और दरिया भी छाइया ने। बहुत अच्छे मैडम। जब कोई अंदर झांक के पूछेगा जगह है, तो ड्राइवर जवाब देगा जगह बेच के ही ते गड्डी लई है। हालांकि गाड़ी उसको
हुकूमत ने दी होगी। हाँ। और जब कोई इस जैसा पेंडू कहेगा ना कि मैं बस की छत पे बैठ जाऊं, तो कंडक्टर कहेगा क्यों बीरे, तू सफर करना है या गुड्डी उड़ाउणी है? मैडम लग रहा तुझे हो गया है। नसीम विक्की, फैसलाबाद में भला सबसे अच्छी खाने की चीज क्या है? क्या है जी? जुगत। जी इसने खुआने हैं जी। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, बताओ क्या है? जी जहांगीर का मुर्ग पुलाव। मैं कश्मीरन हूँ, मुझे तो उसका पता है। हाँ जी। इस पेंडू की वजह से एक बार इसने जहांगीर मुर्ग पुलाव से पुलाव की प्लेट मंगवाई, तो उसके ऊपर 2 लेग पीस पड़े थे। अच्छा। इसने पूछा कि ये क्या है? वेटर ने कहा मुर्गी की 2 टांगे। तो कहते हैं फिर ये प्लेट चलती क्यों नहीं है? ये तो इतना चेजेबाज है, एक बार छोटा सा चूजा लेके KFC वाले बाबे के पास खड़ा हो गया और जाके चूजे को कहता है ओ देख तेरे प्यो दा कातिल। नसीम विक्की, ये तो अपने बच्चों को भी गलत इंफॉर्मेशन देता है। खुदा का खौफ करें। हाँ हाँ, रात में अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहा है कि ये KFC वाला बाबा और मैकडोनल्ड वाला बाबा दोनों आपस में चचा साथ भाई भाई हैं। और मुर्गी चोरी पे इन दोनों की लड़ाई हो। नसीम विक्की, पंजाब हुकूमत एक बहुत बड़ी ऐप मुतारिफ करवाने जा रही है। अच्छा। ये जो KFC वाला बाबा सारा दिन वेला बैठा रहता है ना, इसकी तरह टांग के ऊपर टांग धर के और आने जाने वालों को घूरता रहता है, बिल्कुल इसी की तरह कि वो देखो शाना तीजी वाली लग रही है। अब वो और ये भी वेला नहीं बैठेगा। हाँ जी। अब KFC वाला बाबा सर्दियों में स्वेटर बुनेगा और गर्मियों में गोले बेचेगा। और ये जो मैंने लैपटॉप की स्कीम मुतारिफ करवाई है ना, जुनैद सलीम ने पहली बार जब वो इश्तिहार देखा ना, तो आधा घंटा तो इसको समझ ही नहीं आई कि लैपटॉप होता क्या है। इसको लगा टॉप के ऊपर चढ़ के लैप करना है। मैडम जुगतों के चक्कर में ऐसा भी नहीं कि मुझे लैपटॉप का नहीं पता। लो, गाड़ी पंक्चर हो गई और जाके कहते हैं कि इसकी ट्यूब चेंज कर दो। अच्छा। उन्होंने बोला कौन सी ट्यूब? तो कहता है यूट्यूब डाल दो। मेरी गाड़ी भी चलती रहेगी और प्रोग्राम भी चलता रहेगा। फिर मैडम उस तो बाद इन्होंने बड़ी बुरी हुई, लंघदा ट्रक इन्होंने स्ट्राइक मार गया। शाबाश शजराबाज शाबाश। वैसे तुम कंधा भी मार देते ना तो इसकी गाड़ी को स्ट्राइक बज ही जानी। एक बार इसकी गाड़ी को रिक्शे वाले ने रिक्शा ठोक दिया। अच्छा। तो कहता है बाहर मुंह निकाल के ये क्या किया है? उसने कहा सब्सक्राइब किया है। अभी तो लाइक भी करना है और सब रिक्शे वालों को शेयर भी करना है। मैडम आप तो बहुत जुगते करने लग गई हैं। मैं आज मीडिया वालों को क्या प्रेस रिलीज जारी करूंगी? अज़मा जी, ये प्रेस रिलीज जारी कर दो कि मरियम ने जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। देखा, जब बात नहीं आती तो ब्रेक ले लेता है। उमर साहब ये फरमाइएगा कि लामाला आपको देख के जो पहला सवाल, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट को देख के जो पहला सवाल ज़हन में आता है वो यही आता है कि आज के दौर में क्या कोड़ी आप ढूंढ के लाते हैं इतनी दूर की कि जी सितारों का इंसान की ज़िंदगी पर क्या अमल दखल हो सकता है, कि क्या असर हो सकता है? समझने से का असर है, अकल में तो नहीं आती बात ये। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए जुनैद साहब, इस दुनिया की जो मेजरमेंट है ना, ज़मीन की मेजरमेंट आसमान के सामने 360 दर्जात में है। आप या मैं, कोई भी शख्स इस दुनिया में आया, उसका आने का एक वक्त है, फिर उसका इस दुनिया में रोल है, फिर उसका इस दुनिया में जाने का भी वक्त है। अब ये जो सितारे हैं ये उस चीज़ को मेजर करते हैं कि वो कब यहाँ आया, उसकी तबीयत कैसी होगी, वो क्या काम जानेगा, क्या करेगा, इसके बारे में हम जायज़ा लगाते हैं। एस्ट्रोलॉजी दुनिया का वो इल्म है वाहिद जो आपको ये बताता है कि आपका आने वाला वक्त कैसे है।
नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि उस एक लम्हे में एक डाकू भी पैदा होता है, एक वली भी पैदा होता है, जी। तो आप दोनों का के मतलब कि अगर उसके सितारों के असरात एक जैसे हैं तो दोनों ही फिर वली क्यों नहीं हुए, दोनों डाकू क्यों नहीं पैदा हो गए? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त। जैसा बात यह है कि ज़मीन की जो मूवमेंट है आसमान के सामने वो 4 मिनट में एक दर्जा है, वैसे 3 मिनट 49 सेकंड है, लेकिन हर ज़मीन की जो मूव है वो 4 मिनट में एक दर्जा आगे चली जाती है, लिहाजा 2 घंटे एक बुर्ज का टाइम रहता है। ट्विंस पैदा होते हैं, एक का जायचा डिफरेंट होता है, एक का डिफरेंट होता है। ट्विंस की भी कभी आते हैं एक जैसी नहीं होती। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया चलानी है उसका एक निज़ाम है, उसकी एक घड़ी है जिसे हम वाच करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अगर उसका सितारे पॉजिटिव हैं, रूहानी सितारे पॉजिटिव हैं, बिल्कुल वो नेक आदमी बनेगा। अगर उसके सितारे नेगेटिव हैं, उसके दिमाग में नेगेटिव सितारे हैं, तो बिल्कुल कातिल और डाकू और चोर सारा कुछ बन सकता है। नहीं, फिर उसका पूछने का मेरा मतलब ये है कि देखें, अब जो मुरीख है 2-2.25 करोड़ किलोमीटर गालिबन ज़मीन से दूर है, बिल्कुल। अब वहाँ के असरात से यहाँ पे बीवी आपके ताबे कैसी हो सकती है? साथ वाली गली में रहने वाला बीवी का जो बाप है उसके कहने पे वो आपके ताबे नहीं हुई, तो 1.25 करोड़ दूर मील मुरीख के वो कहने पे ताबे हो गई। जमीला दा ते रफीक दा ब्याह ही नहीं होने दे। हाँ, नहीं होता। अर्ज़ ये है कि जो मरीख है ये बुनियादी तौर पे जायचे में एक मर्द को डिटेक्ट करता है, नौजवान मर्द को। अगर किसी लड़की के जायचे में मरीख उसके जायचे के 7वें खाने में आ जाए, इसका मतलब ये उसका घर कभी नहीं बसेगा, उससे डाइवोर्स हो जाएगी। अच्छा, ये बेसिकली एक डेटा कलेक्शन है। ये अच्छा, ज़मीन सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये भी मैं अक्सर वैसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारे सितारे सैयारे एक दूसरे के खाने में लेने के जाते हैं, हाँ, जी जी जी, मतलब अपने अपने खानों में खुश क्यों नहीं रहते? नहीं, अपने खाने जाके थल्ले बंदे का खाना खराब कर दूंगा। ऐसा है सर कि ये जो जब हम माँ के पेट में होते हैं हाँ ना, जी। तो हमारा सर ये हाल होता है, ऐसे ऐसे होते जी हैं माँ के बिल्कुल। पेट। ये भी सर अगर ज़ीरो यहाँ पे दें आप तो ये 360 दर्जे हैं। ये जो आपका स्टूडियो ये 360 दर्जात में है। मैं दुनिया की कोई चीज़ 360 दर्जात से बाहर नहीं है। ये सितारे भी 360 दर्जात में मूव कर रहे हैं, और जो आप दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो वो जो सितारों का इफ़ेक्ट है वो 100% आपकी शख्सियत पे आता है। अब आप देखिए, गौर कीजिए, नसीम विक्की साहब माशाल्लाह बैठे हैं लाहौर में, जानते हैं अब लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए डरते हैं, लेकिन वहीं पे लोग ऐसे हैं जो वन व्हीलर करते हैं, नहीं मरने से डरते। बिल्कुल। अब आप बताएं, पैदा दोनों एक ही साल में हुए हैं, यही तो हो मैं- सकता है यही कि तो हम मैं- आपसे पूछ रहे हैं। सर बात यह है कि उसके जायचे में जो सितारे आए वो जो मैंने अर्ज़ किया कि 4 मिनट एक दर्जे के हवाले से वो डिफरेंट आए, उसके डिफरेंट आए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान डाकू बनता है या वन व्हीलिंग करता है, कुछ भी करता है, तो फिर तो सितारों का कसूर हुआ ना, इंसान का कोई कसूर नहीं। नहीं जी नहीं, उसकी आप समझिए कि अब सितारे आ गए। हाँ, अब ऐसे समझिए कि एक डॉक्टरों की क्लास जारी है सर्जरी की, एक उस्ताद ने वहाँ पे सबको सर्जरी सिखाई। ठीक है। अब एक ने ऑपरेशन किया, उसने गुर्दे में से पथरी निकाल दी, पैसे लिए उसने। दूसरे ने ऑपरेशन किया, उसका गुर्दा ही निकाल दिया, बेच दिया। अब बताएं, उस्ताद का तो कोई कसूर नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आमिल जादू का तोड़ बताता है कि जी आपके ऊपर जादू है तो इसका ये मतलब सोल्यूशन है, वजीफा देता है या कोई ये- तवीज़ या देता है। कुछ भी मतलब उसका करता है, तो इसी तरह आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, माहिर फल्कियात हैं, अगर किसी सितारे के ऊपर जैसे कहते हैं कि नहूसत है तो आपके पास उसका कोई हल तोड़ होता तोड़ है? भी बताते हैं आप? ऐसा है सर कि अगर कोई बंदा समझे कि उसके ऊपर सितारों की नहूसत है, किसी ने जादू कर दिया, अच्छा। उसके काम नहीं हो पा रहे, बंदिश है, फलां है, बंदिश है, ढमकां है, फलां है, ढिमकां है, नजरे बद हसद। नजरे बद है, हसद है, उसको किसी के बीवी पास- का रोब है, जी जी, बीवी का रोग तो खैर और वो चीज़ है। उसका कोई तोड़ नहीं। अच्छा जी जी जी। तो फजर उठ के नहीं पढ़ते। तो अगर वो शख्स जी सुबह की नमाज पढ़ के वहीं बैठ के कहीं जाए ना, जी। आखिरी दोनों कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास नास। मिलाकर हाँ के जी। दरमियान में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह दोनों नहीं पढ़नी। शुरू में पढ़े एक दफ़ा, अच्छा ठीक है। ठीक है। बाकी उसको 70 मरतबा पढ़ता रहे, 40 दिन पूरे करे, एहतियातन 41वें दिन भी पढ़ ले। उसके बाद 7 मरतबा रोज़ पढ़ता रहे तो अल्लाह की उस पर बरकतें होंगी, ना उस पर कभी नज़र होगी, ना जादू होगा, ना उसके सितारों के नुसरत का माशाअल्लाह। असर। बड़ी बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खूबसूरत। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और भी ख्याल आ रहा है कि आप मुझे सितारों की रोशनी में ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के घोड़ी पे चढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं या कुर्सी के? देखिए, जो मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी का जायचा बनाया ना, मैं जी। आपको एक बात बताऊं, मशरक से लेके मगरब तक हाँ मेरी एस्ट्रोलॉजी में हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, ओके। कभी नहीं बन सकता।
एन जी तुसी एक क्लैप की थी एक बंदा हिट कराता सी। सर कभी किसी फिल्मी शख्सियत ने आपसे जायचा बनवाया या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने जो कि जाहिर है बनवाए होंगे, कैसे जो हो सकता बिल्कुल है, correct इतना हुआ नामी हो। ग्रामी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, मोतबर नाम है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, हाँ उनका मैंने कैसे हो सकता है कि सैयद यूसुफ शाह गिलानी को नवंबर पकड़वाया 2006 में कहा कि आप अगले वजीर आजम पाकिस्तान। अच्छा। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी हाँ हाँ और आप ये देखिए कि वो मुझे कहते थे कि बेनज़ीर बैठिए, मुझे कौन बनाएगा वजीर आजम। मैंने कहा जी आपकी बारी है, बेनज़ीर कैसे ले जाएगी। उसके बाद वही हुआ कि सैयद यूसुफ गिलानी वजीर आजम पाकिस्तान बने। एक बात। वाह। दूसरी बात, मैंने चौधरी एतजाज़ हसन को कहा कि चौधरी साहब आप परवेज़ मुशर्रफ को कोर्ट में चैलेंज करें, अच्छा। आप जीत जाएंगे, परवेज़ मुशर्रफ हार जाएगा। और चौधरी साहब माशाल्लाह हयात हैं, आप पूछ सकते हैं। चौधरी साहब ने मेरे कहने पे परवेज़ मुशर्रफ कोर्ट में चैलेंज किया, परवेज़ मुशर्रफ केस हार गया, चौधरी साहब जीत। वाह वाह। अच्छा, सर ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी एंकर ने कहा हो कि इस प्रोग्राम के बाद नीचे कमरे में चलें, मैंने कुछ जायचा निकलवाना है आपसे? वो थोड़ी देर बाद अच्छा मतलब ये तुम जायचा नहीं बनवाना चाह रहे हो, तो चुगली करवानी चाह रहे हो। ऐसे है जुनैद साहब, हर बंदा हाँ। मेरे समेत आप समेत, मुझे अगर पता चले कि कोई बंदा बहुत अच्छा पामिस्ट है, मैं भी उसे अपना हाथ दिखाऊंगा। मुतजस्सिस तो होता है ना, हर इंसान होता है, बिल्कुल। अच्छा ये फिर मैं डॉक्टर साहब कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी बर वक्त किसी सियासतदान को, किसी हुक्मरान को कोई ऐसी बात बताई हो, पेशगोई की हो, जिसके बाद उसने पेशबंदी कर ली हो और वो बड़े नुकसान से बच गया हो, मुल्क बच गया हो या हुकूमत बच गई हो या नुकसान बच गया हो, नुकसान कोई ऐसा हुआ है? जी जी, मैंने बता देता हूँ आपको। मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जायचा बनाया। मैंने इन्हें मना किया कि चौधरी साहब आप अपने सियासत पे तवज्जो दें और परवेज़ मुशर्रफ का पीछा छोड़ दें और पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक ना करें। अच्छा। चौधरी साहब ने क्या, डॉक्टर तेन नहीं पता परवेज़ मुशर्रफ की वजह तो मैं 5 साल वज़ीर आला रहा। हाँ। मैं कहा चौधरी साहब वो तुहाडी वजह तो 5 साल सदर पाकिस्तान रहा। तो चौधरी साहब ने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद उनकी पार्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैंने चौधरी साहब को दोबारा प्रेडिक्शन की। चौधरी साहब को मैं कहा चौधरी साहब इमरान खान नूं ना छड़ियो, एदा जायजा थोड़े वास्ते बहुत तकड़ा है। अच्छा। चौधरी साहब ने कहा डॉक्टर मैं नहीं ओहदे नाल मिलना इमरान खान नाल। इमरान खान के साथ। अच्छा। लेकिन मैं जदों क्या मैं कहा चौधरी साहब आओ ओहदा जायचा तुहाडा जायचा ते तुहाडा जायचा ओहदे जायचे नूं सपोर्ट करदा। फिर चौधरी साहब ने मेरे कहने पे इमरान खान के साथ दिया और मैंने उन्हें प्रेडिक्शन किया, मेरी फेसबुक पे लिखा हुआ है, मैंने लगाया कि आज रात 8 बजे के बाद चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होंगे। और उस दिन 8 बजे के बाद फैसला आया और चौधरी साहब परवेज़ इलाही वज़ीर आला। सुहाना का सवाल मेहमान से। सर इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है और ऑप्शन आपने हर सूरत सेलेक्ट करनी ही है। यस। अगर कोई शौहर बीवी से नाचाकी का मसला लेकर आए तो इसे क्या मशवरा देंगे? मशवरा नंबर 1, बीवी को सरप्राइज शॉपिंग कराएं, मसला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, बीवियां सियारों के भी काबू नहीं आती। ऑप्शन नंबर 3, 1 हफ्ते तक खुद को मतलब गूंगे बन जाओ, खामोशी इख्तियार करो, क्वाइट। ऑप्शन नंबर 4, मैं अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सका, तुम्हें क्या बताऊं। मेरे ख्याल में ये आखिरी बात आपकी ठीक है। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले, वाह वाह वाह। जिसके लफ्जों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है कोई ऐसा शख्स मिले। सर खूबसूरत लफ्जों की तलाश में, खूबसूरत बातों की तलाश में चलते हैं अपनी खूबसूरत महफिल की जानिब। जी मेरा एक शेर है पंजाबी का, छोटा सा। पंजाबी का? पंजाबी का जी जी। वसीम भाई के लिए है, बहुत दूर से लेके आया, गुजरांवाले से। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। रस्ते डुलिया तो नहीं जी। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, वारी वारी। ਪਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਨੀ ਤੇ ਰੋਸੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ। वाह जी वाह, वाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम तैयबा है और एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। इरशाद। सितम ही करना, जफा ही करना, उल्फत की नजर कभी ना करना। आहा। सितम ही करना, जफा ही करना, उल्फत की नजर कभी ना करना, तुम्हें कसम है मेरे सर की, मेरे हक में कमी ना करना। वाह वाह, ब्यूटीफुल। जी तो अब बारी है गिफ्ट हैम्पर की।
एमजी होम्स का गिफ्ट हैम्पर उसको जाएगा जो देगा दुरुस्त जवाब। तो सुहाना का सवाल अपने मेहमानों से ये है, वो कौन सी फसल है जिसके आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाएं तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? आखिरी 3 है। गंदुम एक फसल है, तो नून दाल मीम आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाएं तो खाली गाफ ही बच जाता है। हाँ जी, इसका मतलब है कि जो भी फसल होगी वो 5 हरफी या 5 हरफों से ज्यादा पे होगी ना। जवाब है सरसों। ओह, करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? कायनात यूनस। कायनात यूनस। आज का गिफ्ट हैम्पर एमजी होम्स का हुआ कायनात यूनस का। जी बिल्कुल। सरसों के आखिरी 3 हरूफ सीन वाओ नून गुंडा काट दिया जाए तो सर बचता सर बचता है। और सर बचाना बहुत मुश्किल है। नसीम विक्की साहब को भूख लगी हो, हाँ। कल की क्या सरसों की पड़ी हुई रोटी भी खा लेते हैं। और शजर अब्बास अस्पताल में दाखिल हो तो नर्सों की रोटी खा जाते हैं। नेक्स्ट। मेरा सवाल डॉक्टर फरूक साहब से है हाँ। कि ये जायचे बनाते हैं हाथों के, तो कभी आपने कभी ऐसा जायचा देखा है जिसको आप देख के चौंक गए हों कि हैरान हो गए हो, ऐ की खुल गया है? पहली बात ये है कि हाथों का जायचा नहीं बनता, वो दस्तनाज होते हैं जो दस्तशनास। हाँ हाथों से बनाते हैं। ये माहिर फल्कियात हैं, ये जायचा बनाते हैं आपकी जो पैदाइश है, तारीख, वक्त, नाम, जगह, उनसे फिर ये जायचा बनाते हैं। मैंने एक लड़की का जायचा बनाया। मैंने उससे कहा बेटा आप मुझे मिलने आना। वो बेचारी अपनी वालदा को लेके मिलने आई। मैंने उससे कहा बेटा तुम शादी ना करना, अच्छा। तुम सिर्फ अपना काम करना। उसकी 2 शादियां नाकाम हो गई थी और लड़की इतनी इंटेलिजेंट कि अगर आप उसका काम देखें आप हैरान हो जाएं, कोई मानेगा ही नहीं कि ये इस लड़की ने काम किया है। सही। बड़े बड़े फनकार उससे पीछे खड़े रहते, मगर उसके जायचे में है जब वो शादी करेगी उसे डाइवोर्स हो जाएगी। जी तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड गिफ्ट हैम्पर की जानिब। जो भी गेम है आपको बताएंगे नसीम विकी साहब, और वो बहुत आसान गेम बताने वाले हैं। जी कौन खेलेगा? 2 लोग आ जाइए। आपके सामने रिंग पड़े हुए हैं, आपने रिंग को पकड़ना और इसको यूं करके घुमा के फेंकना और इसमें डालना है। जिसके ज्यादा रिंग डलेंगे वो इसमें विन होगी। चले, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। जी नहीं ओह मिस। आ जाओ भाजी, पहले नंबर पे आ जाओ। जो उस वक्त कैमरा मैन भी खेलेंगे। वाह, तेरे सदके तू तो नेड़े भी नहीं गया उधर। ओ बेची मार दे कोई। आए तेरा भला हो। नहीं पाई यार टक्कर मार दे आगे। हाँ, ये नहीं लगा। पैरेंट्स शॉट पैरेंट्स। टच भी नहीं हुआ। चलो जी, मुझे आप पे बहुत उम्मीद है। मुझे भी। 1 2 3 वाह, बहुत उम्मीदां ते पानी फेरता ही मेरा शहजादा। इतने ओ मैं तेरे सदके जावां। ओ बड़े वाइट बॉल करने वाले आए बच गया। हाँ जी बच गया ना हाँ जी, मेरा। नहीं, एक और गिफ्ट हैम्पर बच गया। एक सेकंड नहीं, नहीं, एक सेकंड, 1 मिनट गल सुनो जरा। लो भाजी अब फड़ो, इन्होंने जिताना जे कुछ भी हो जाए। अच्छा सुटो विच। ये फाते हैं हाँ जी। लेकिन फार्म 47 पर। कहाँ प्रैक्टिस की इतनी आपने? बचपन से ही की है। बचपन से की है, वरना इतनी जल्दी ऐसे हो नहीं सकता। इतनी की तालियां होनी चाहिए इनको कि जब ये सोए तो इनको एहसास हो मैं क्या करके आया हूं। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। लो जी, आज ये खुद गिफ्ट नहीं। लेके जाने के चक्कर में लगे। नहीं विकी नहीं नहीं और नहीं। एमजे होम्स का गिफ्ट हैम्पर विकी साहब को दिया जाए, पेश किया। अच्छा जी, आप 3 लोग हैं और रिंग पड़े हुए हैं 5। आप तीनों जब 1 2 3 सुहाना कहेगी आपने भागना है। सुहाना कहेगी मैं नहीं कहूंगा, हाँ। आपने भागना है। जिसके पास ज्यादा रिंग होंगे वो लेके जाएगा गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी? चले साहब? जी, चले। चले जी। 1 2 3 स्टार्ट।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ। बहुत अच्छे जी, बहुत सारी तालियां। सर हमारी महफिल में एक मेहमान मौजूद है, एहसन अली जाफरी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत स्पेशल तौर पे आपको गाना सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा, आ जाइए। आ जाइए। आप गालिबन पहले भी हमारे शो में तशरीफ ला चुके हैं। जी सर। आज क्या सुनाएंगे आप? सर नुसरत फतेह अली खान साहब का कहना गलत गलत। अच्छा, जबरदस्त जी। छुपाना सही सही, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही। कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। निनी मा पता निनी मा पता निदा निदा निनी मा पता निनी मा पता रे गा निनी मा पता निनी मा पता रे गा निनी मा पता निनी मा पता निनी मा पता निदा निदा निनी मा पता निनी मा पता रे गा निनी मा पता निनी मा पता रे गा निनी मा पता। ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह हो चेहरे की रंगत उड़ी हुई। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो। क्या लोगे इसका दाम बताना सही सही, क्या लोगे इसका दाम बताना सही सही। कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही। कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही। बहुत अच्छे यार, बहुत खूबसूरत। वाह वाह। अगर अब्बास पैसे किसी को देता है, हाँ गलत गलत, हाँ, लोगों से पैसे मांगता है, सही सही। ना लतीफ ना काफिया। ऐसे तो मारेंगे ना। बेटा तेरी थे फकीरी सामने आ गई। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज आपको दूसरी बार दिखाने के लिए ले चलेंगे अपने स्केट बोर्ड की तरफ अपना देश बुक 350। वो देखो मुझे नजर आ गया। वो देखो
कहाँ पे? वहाँ दुमदार सितारे के साथ राइट पे। वाह, दुमदार सितारा अपने खुरक भी कर रहा है, देखो। वो तुम मैंने तो नहीं देख रहे उधर देख, ओ देख। हाँ वहाँ। ओए होए होए, ओ दुब्बे अकबर देखो, दुब्बे अकबर। ओह, मुझे तो दुब्बे अनवर लग रहा है। आपकी दूरबीन से नजर आ रहा है, मेरी दूरबीन से तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तुम ऐसा करो, 2 उंगलियां और जोड़ो साथ। वो देखो मुझे नजर आ गया है। कहाँ? वो देखो वो जो चमक रहा है ना सितारे के साथ। हाँ वो। ओहो, वो तो चांद है, और वो जो उसके ऊपर चमक रहा है ना, वो तो चरखे वाली माई का चरखा चमक रहा है। हाँ देखो, चांते माई चरखा चला रही है। और नाल में सूरज नजर आया है। हाँ, सूरज ते माई दा बंदा रक्षा चला रहा है। जो हमने देखना है आप वो देखे ना। नहीं, वो उधर नजर ही नहीं आ रहा जो हम देख रहे हैं। वो देखो। नहीं, वो तो वहाँ है ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे वो तो ऊपर एक ही है। भाई क्या देख रहे हो? देखे। वो सूरज से पार, चांद से भी आगे, नजर आ गया। आसमानों से भी थोड़ा सा आगे। क्या? सोने की कीमत है? सोने के रेट का पता कहाँ गया है? ये देखो, नजर आ रहा है? नहीं। तेरा सोने ना की तल। मामा, थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ना अपनी खुशी बताने के लिए, ना आपका थैंक यू करने के लिए। फाइनली आपने मुझे मेरी पसंद दिलवा दी। बेटा, कैसे नहीं दिलवाते? तुमने पिछले 2 साल से ख्वाब उसके, तस्वीरें उसकी, बातें उसकी, तुम्हारा बाप उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। माँ, कैसे बताऊं? जब से मैंने उसे पसंद किया है, मेरी नजर में कोई और जचा ही नहीं, और फाइनली आज वो मेरा हो गया है। बेटा, जब वो तुम्हारे पास होगा ना, तुम्हारी सारी सहेलियां हसद करेंगी तुमसे। मामा, जब भी मैं तो उसका नाम लेती थी ना, मेरी सहेलियां जल के राख हो जाती थी। अब हर किसी को तो उसके मन की मुराद नहीं मिलती ना। ऐसे ही है। और हर किसी के पास आपकी जैसी माँ नहीं होती, आप जैसी भी नहीं, आपकी जितनी भी नहीं। अपनी माँ को मोटी बोला ना, याद रखो, अभी तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हारे बाप को क्या कैंसिल करा दूंगी। हाँ, ना माँ ना, ऐसा ना करना, आपकी बेटी मर जाएगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो माँ को मोटी नहीं बोलना आज के बाद। मामा, वो घर आ गया कि नहीं? आंखें बंद कर, जब तू आंखें खोलेगी ना, तेरे ख्वाबों का शहजादा, तेरे मन की मुराद, तेरे दिल की धड़कन तेरे सामने होगी। अब आंखें खोल, तेरा 16 Pro Max मोबाइल। लो, संभाल के रख दिया मैंने। लेका कोई नहीं। अगर किसी ने आवाज निकाली या शोर किया, पैर पे गोली मार दूंगा। पाँव पे ना मारना, मैंने कल ही पेडिक्योर करवाया है। तो फिर उस हाथ पे गोली मारूंगा जिस हाथ से मेकअप करती है। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा जुल्म ना करें। ओए, साउंड ना निकाल, मुझे मांग। आपको गोल्ड चाहिए ना? जेवर, जेवर अभी देती हूँ। ये ले। जेवर नहीं चाहिए। ये मेरी शादी उधर रखो इसको। आपको पैसे चाहिए ना भैया? ये पैसे ले लो। ऐसे अपने पास रखो। तुझे कहा मैंने पैसे दो? जब कोई चीज मांगते नहीं है, क्यों दे रही है वो? रखो इधर। ये 30 लाख के प्राइस बाउंड लीजिए आप। अपने बाप को दो, ये अपने बच्चों को दो। हमें तो वो चीज चाहिए जो इसमें है। खोलो इसे। चाबी किसके पास है? खोलो इसे। ये नहीं खोल सकती। खोल नहीं सकती? क्यों नहीं खोल सकती? ये तो इतनी पुरानी दादाजी के दौर की है, जंग लगा हुआ है। अभी गोली लगेगी, सारा जंग उतर जाएगा। ओए, इसकी खोपड़ी में मारो। नहीं भाई प्लीज प्लीज प्लीज। आज मैं चाहता हूँ कि वाह, पकड़ा। हमें पैसे नहीं चाहिए। चाबी नहीं दे गई है। हाँ। मुझे खोलना आता है इसे। तिजोरी में छुपा हुआ खजाना चाहिए, असल खजाना। गोली मार के खोलूंगा। नहीं, इसको गोली मत मारे, इसके अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए हुए छोटे छोटे। तुम इधर हटो। बिल्ली मुंह से बोले। गूंगी है। हमने लूटना है, बिल्ली से गाना नहीं सुनना। नहीं, उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे मुझसे बड़े नहीं हैं। अरे बेटा, लूट लिया। चिकन 700 रुपए किलो। उस्ताद, कच्चे का अपना ही स्वाद है। इसीलिए तो लोग हमें कच्चे का डाकू कहते हैं। चलो।
चोर, ओए कौन हो तुम? छोड़ 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 क्या छोड़ो, क्या छोड़ो? चल नकाब उतार, कौन हो तुम? नकाब उतार वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? ओए मोना तुम, ये क्या हरकत है भाई? अभी तो तुम्हारी मेरी शादी भी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी हुई है, तो मेरे घर में चोरी करने के लिए आ गई हो? नहीं, मैं चोरी करने नहीं आई हूँ। एक्चुअली बज़ाहिर तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मेरी किसी सहेली ने मुझे बताया कि आज से 7 साल पहले आपका किसी खातून के साथ चक्कर चल रहा था। मैं आपका मोबाइल चेक करना चाहती हूँ। शाजिया ने बताया तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फिजा ने बताया था। फिजा ने बताया तुम्हें? उसके साथ भी था, क्या मतलब? मुझे तो इकरा ने बताया। तो यहाँ ले आए? मुझे आपका फोन चेक करना है। क्यों? देखिए, आज के दौर में अगर किसी बंदे की शराफत का अंदाजा लगाना है तो उसके लिए उसका फोन चेक कर लें। जी जी, ये लो। कभी आप छुपा रहे हैं, कभी आप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 50-50 हैं। आधा ठीक आधा गलत? नहीं नहीं, देखो देखो, मैं दिखाता हूँ। नहीं मैं देख लूंगी। मुझे डिलीट कर लेने। नहीं मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ, शर्म आती है, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, खुदा ना खास्ता, अच्छे घर का हूँ सर। तो मैं यहाँ आया था तो असल में ना मेरी जेब कट गई सर। तो एक मिनट होल्ड रखना। भूख लगी हुई थी सर, मैं किराया नहीं मांगूंगा आपसे। अच्छा। भूख लगी हुई थी, अगर थोड़ा सा मुझे खाना खिला देते तो सर इसमें सवाब भी है और आपको ये भी नहीं कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आए 2 दाल की प्लेट दे दो भाई। 2 प्लेट दाल? हाँ चल, साथ रायता सैलेड भी मंगवा लो। अच्छा जी। हाँ बेगम, हाँ मुझे याद है बच्चों के लिए मैंने जो चीज़ें लेनी है। बेगम मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, बस एक गरीब शख्स, मस्कीन शख्स कहूँ या शरीफ शख्स कहूँ, जो भी है उसे खाना खिला के ना मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, तो मज़ीद बैठ के बात करते हैं। ऐसी बातें मैं फ़ोनों पे कैसे करूँ यार? हाँ तुम्हें बताता हूँ ना, कह जो रहा हूँ, तुम समझो इन बातों को। सर बहुत शुक्रिया, बिल दे दें उनको। बिल कितना हुआ? 12,000। 12,000? हाँ जी हाँ जी। ओ भाई मैंने आपके घर का किराया नहीं पूछा सर, वो 70,000 है। नहीं, अब आपने तो 2 प्लेटें दाल की नहीं मंगवाई थी? हाँ मंगवाई है दाल की प्लेटें। तो फिर मैं इतने पैसे क्यों? मैंने मटन भी खाया, मैंने चिकन भी खाया, मैंने फिश भी खाई है सर, पराठे भी मंगवा के 2 खाए मैंने सर। और मैंने तो तुम्हें दाल कहा था यार। वो मैंने अपने मुलाजिम के लिए पैक करवा ली। बिल दे के आ जाइएगा आप। बेगम मैं 1 माह घर नहीं आऊंगा, मुझे होटल पे बर्तन धोने पड़ेंगे। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आखिर में सोशल मीडिया पर इंतहाई पॉपुलर बात कि शादीशुदा मर्द घर से बाहर JF थंडर 17 और घर के अंदर बेचारा राफेल होता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।